हेलो गुड मॉर्निंग 10th क्लास। चलिए बेटा, अब जो है हम हमारा ज्योग्राफी का जो है सेकंड लेसन जो है उसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से हम इसको करना शुरू करते हैं। बेटा देखो, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। तो जैसे कि जो है मैं सारा नहीं पढ़ूंगी, आपको जो है मैं जिस्ट बताती चलूंगी कि आरक्षित वन जो है क्या किया गया बेटा, कि ये किया गया कि वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करने के लिए जो है उनका क्या जरूरी था कि उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन। ठीक है, कि किस तरीके से जो है उनको मैनेज किया जाए, कंट्रोल किया जाए और उनको कैसे जो है रेगुलेट किया जाए। सारे जो वन और वन्य जीव थे उनको किस तरीके से बचा के रखा जाए, उसके लिए क्या बनाए गए। उसके लिए जो है सरकार ने क्या किया कि भाई देखो, ये किसी एक व्यक्ति की बस की नहीं है कि भाई वनों की रक्षा की जाए। ठीक है, तो इसके लिए कौन रक्षा कर सकता है? सरकार कर सकती है इसकी रक्षा। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया कि सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया वनों को और फिर वन विभाग के माध्यम से, ठीक है, कैसे? वन विभाग के माध्यम से या फिर अन्य विभागों के जरिए जो है सरकार ने इस काम को अंजाम देना शुरू किया। सबसे पहले बेटे क्या किया गया कि वनों का जो है अलग से वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले आरक्षित वनों को रखा गया। तो आरक्षित वन क्या थे? आरक्षित वन जो है जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि आरक्षित वन क्या होते हैं। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान वन समझा जाता है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का आवागमन पूरी तरह से बंद होता है और इसके अंदर जो है सबसे ज्यादा जो है इमारती लकड़ी और औषधीय पौधे, जो भी इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पर होती हैं, सारे के सारे अच्छी किस्म के पेड़ पौधे सब इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है रक्षित वन। रक्षित वन के अंदर भी जो है ये सिस्टम रखा गया है कि रक्षित वन भी क्या होते हैं कि वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन है। ठीक है, इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए क्या किया गया है कि इनके अंदर किसी भी प्रकार का आवागमन, इनमें भी जाना जो है वो मना है। उसके बाद अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वनों का क्या मतलब होता है? इसके अंदर क्या होता है बेटे कि इसके अंदर भी जितने भी बाकी ऐसी जमीन बच गई, ठीक है, जैसे आप देखते हो सड़कों के सहारे लगे हुए पेड़, वो भी किसके अंतर्गत आ जाते हैं? वो भी अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, ऐसी कोई भी जो आपने कभी कभी सुना होगा कि जो ये पंचायत की भूमि है, ठीक है, ये जो है सरकार की जमीन है यहाँ पर, तो वो जो इस तरीके की जमीनें होती हैं वो भी क्या होती हैं? वो सब अवर्गीकृत वन का हिस्सा होती हैं। ठीक है, वो वन भी हो सकते हैं, वहां पर वो बंजर भूमि भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो गवर्नमेंट के अंडर होती है। ठीक है, उसके बाद जो है ये बताया गया है कि जो अलग अलग हमारे राज्य हैं, उन राज्यों के अंदर जो है ये अलग अलग मात्रा में पाए जाने वाले वन किस किस तरीके से हैं। ठीक है, तो जो हमारा हरियाणा पंजाब है, जो इस तरफ हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश उड़ीसा और राजस्थान में जो है ये रक्षित वन है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जहां पर सबसे ज्यादा अच्छे वनों की बात करें तो केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में जो है ये आरक्षित वाले वन, रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो होते हैं। ठीक है, और अगर हम अवर्गीकृत वनों की बात करें, यानी कि जो थोड़े से सबसे ज्यादा जो डाउन मानते हैं, तो वो कहाँ पर है बेटा? वो गुजरात में है। और जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जैसे ये आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जो हैं इस तरफ के पूर्वोत्तर के राज्य, 7 सिस्टर्स के नाम से हम जिनको जानते हैं, वो इसके अंदर शामिल है। ठीक है, उसके बाद जो है समुदाय और वन संरक्षण के किस तरीके से जो है वन संरक्षण का क्या विशेष महत्व है समुदाय के लिए। देखो, वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। ठीक है, इसके लिए जो है स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर के क्या करते हैं? स्थानीय समुदाय का मतलब क्या होता है बेटा? जो वहां के लोग होते हैं। ठीक है, खासकर जो है जैसे क्या है कि जैसे जंगलों में रहने वाले लोग हो गए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो इस तरीके से जंगलों की रक्षा के लिए सरकार के साथ मिलकर के काम करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो राजस्थान की हम बात बताएं आपको, राजस्थान में क्या किया गया है? राजस्थान में बेटा सरिस्का बाघ रिजर्व में जो है राजस्थान के लोगों ने क्या किया है? वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां पर खनन के कार्य को बंद करवाने के लिए वो काफी दिनों से जो है संघर्षरत हैं और उन्होंने वो ये चाहते हैं कि इस तरीके का खनन कार्य बंद कर दिया जाए, ताकि जो भी जानवर जो जंगलों में रहने के लिए जो इनका जीवन है, तो वो जंगलों में ही रहें और वो आवासीय क्षेत्रों की तरफ न बढ़े। समझ गए? राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि क्या कर दी है? भैरव देव डाक सेंचुरी
घोषित कर दी है, जिसके अपने ही अपने नियम हैं और जो शिकार जहां पर क्या है वर्जित है और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वहां के वन्य जीवन को बचाते हैं। तो बाहरी लोग वहां पर घुस नहीं सकते हैं शिकार वगैरह के लिए, या फिर वैसे कई बार क्या होता है कि लोग जो है ना इन चीजों को पर्यटन के रूप में देखने के लिए जाते हैं और वहां पर किसी भी प्रकार से जो है इनको नुकसान पहुंचाए जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये मना है। तो राजस्थान का एग्जाम्पल हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल देखो हिमालय का एग्जाम्पल है कि जिसके बारे में आप सब बच्चों ने सुना होगा, चिपको मूवमेंट के बारे में। चिपको आंदोलन चला था कि हिमालय में क्या हुआ था बेटा, हिमालय के अंदर जो है वहां पर जो जनजातीय लोग थे उन्होंने जो है क्या किया था कि पेड़ों की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया था, वो पेड़ों की चारों तरफ लग गए थे और पेड़ों को बचाने के लिए जो है खड़े हो गए थे कि भाई पेड़ों की कटाई नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि पेड़ क्या होते हैं वो जीवन का आधार है। तो ये काफी जो है इम्पोर्टेंट जो है चिपको मूवमेंट काफी ज्यादा फेमस हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो है पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित और पारिस्थितिकी कृषि के लिए नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। उसके बाद देखो ये तो हो गया हिमालय का एग्जाम्पल, उसके बाद एक टिहरी का एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ पर हमने पढ़ लिया इधर एक राजस्थान का एग्जाम्पल। ठीक है, टिहरी में क्या किया गया था बेटा, ये अलग अलग से देखो इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आप जो है बुक को बिल्कुल डीप से पढ़ेंगे। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य जो है ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। इसका मतलब क्या है, बीज बचाओ आंदोलन या फिर नवधान्य का मतलब ये यहाँ पे कैसा आंदोलन चलाया था टिहरी वाले किसानों ने, कि जैसे क्या होता है कि बेटा कि फसल को बढ़ाने के लिए किसान क्या करते हैं, किसान जो है बहुत ज्यादा उसमें पेस्टिसाइड्स और इस तरीके से डालते हैं कीट पतंगों को जो नुकसान देने वाले होते हैं उनको नाश करने के लिए, लेकिन उससे क्या होता है फसल की जो है फसल की क्या हो जाती है, फसल की क्वालिटी खराब हो जाती है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है, प्लस में जो है जमीन की फर्टिलिटी पावर जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये टिहरी में जो है किसानों के द्वारा विशेष रूप से बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य के नाम से जो है विशेष रूप से आंदोलन चलाया गया था, जिसमें ये कहा गया कि बिना रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के भी क्या हो सकती है, अच्छी फसल पैदा की जा सकती है। ठीक है, तो ये सब जो है इस तरीके से जो है अलग अलग है। इसके बाद देखो, इसके बाद एक और बताया गया है कि सबसे जो है 1988 में उड़ीसा के अंदर भी जो है राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था और वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई गई, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से भाग लेते हैं। इसके बदले ये समुदाय क्या करते हैं बेटा, ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन और उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। ये सब क्या है, ये जो है ये तो एक जो है ये अलग अलग जो है कि भाई केवल सेंट्रल लेवल पे ही नहीं, जो है स्टेट लेवल पर भी जो है वनों को बचाने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं। ठीक है, ये उसकी तरफ आपको लेकर के जा रहे हैं कि भाई उधर से भी प्रयास किए गए। तो इस तरीके से क्या है कि कुल मिलाकर के इन जो है कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो है पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की जो क्रियाशीलता है उससे हमें ये सीख मिलती है कि जो स्थानीय समुदाय होते हैं वो हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में उनको भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर उनको शामिल कर लेते हैं तो इससे जो है और आसान हो जाती हैं ये प्रक्रियाएं कि ठीक है जो स्थानीय लोग होते हैं अगर उनको भी शामिल कर लिया जाए कि भाई वनों को बचाना है, कटने नहीं देना है, वन्य जीवों की रक्षा करनी है, अगर उनको भी इसमें शामिल कर लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर परिणाम लेकर के आते हैं। देखो एक ये बॉक्स दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है, ये आपके फ्यूचर में भी काम आएगा बेटा, कि पवित्र पेड़ों के झुरमुट, विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। तो ये सब चीजें क्या है, देखो जब हम जो है जनजातियों की बात कर रहे हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स बेसिकली कौन लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स बेसिकली वो लोग हैं जिनका जीवन सीधे किससे जुड़ा हुआ है, वनों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके लिए जो है वो वनों में ही जीवन जो है वहीं पर रहते हैं और अपनी सभी मूलभूत आवश्यकताएं जो है वो वनों से ही प्राप्त करते हैं और वो वनों की ही पूजा करते हैं और वो किसी भी तरीके से ये नहीं सोचते हैं कि वनों को नुकसान पहुंचाया जाए। ठीक है,
और ये जो वन है यही क्या है, उनके देवी देवता भी, ये प्रकृति भी उनका, उनके लिए यही वन जो है उनके लिए जो है देवी देवता है, ये उसी की पूजा करते हैं। ठीक है, बिहार और जो उड़ीसा है वहां की जनजातियां शादी के दौरान जो है इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं। ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको आपकी किताब में ही से ही मैं बता रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। ठीक है, ये पूजा करने का जो सेंस है, ये पूजा करने का जो इनका स्टाइल है वो किस लिए है, ताकि जो है वो क्या करना चाहते हैं कि ये उनको आदिकाल से ही उनको क्या करना चाहते थे, पेड़ों को बचाए रखने के लिए उनकी पूजा करते थे। जब जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसे हम काटेंगे नहीं, ये ऑब्वियसली बात है ना कि अगर ये पेड़ों की पूजा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये काटेंगे नहीं उनको। ठीक है, ये प्रकृति की पूजा करते थे जिसमें पेड़ पौधे वन नदियां ये सब चीजें होती थी। और हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को भी पवित्र मानते हैं, ये आपको पता ही है। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। मंदिर के भक्तों में गिनते हैं कैसे कैसे के जो ये बंदर होते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, हनुमान जी की सेना के रूप में माना जाता है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में बिश्नोई गांवों के आसपास क्या होता है, आप काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड भी देख सकते हैं जो वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और वहां पर उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक तरीके से फैक्टर है कि अगर जो है वनों का संरक्षण करना चाहते हैं तो स्थानीय लोगों की मदद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार के जितने भी जो मूवमेंट जो है, सरकार ने जो भी संरक्षण की नीतियां बनाई हैं, ठीक है, तो उन सभी संरक्षण की नीतियों में समुदाय के लोगों का, स्थानीय समुदाय के लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इस तरीके से ये लेसन कंप्लीट होता है अपना। इसके बाद बेटे आप जो है ये सारा करेंगे। ठीक है, ये भी कर लेंगे, उसके बाद ये भी कर लेंगे। उसके बाद जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, विस्तार पूर्वक बताइए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक है। जो मैंने आपको सेकंड वीडियो में पढ़ाया है वो वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान दिया है। ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था झुरमुट वाला, ये वाला क्वेश्चन जो इसके अंदर जो है ये वाला यहाँ से कुछ लिया जाएगा और थोड़ा बहुत इधर से इसमें से लिया जाएगा, उड़ीसा वगैरह का एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरीके से जो है उसके बाद वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर, ये जो है इसमें ये बिल्कुल सिर्फ यही वाला रीति रिवाजों वाला ये वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा। तो बेटा इस तरीके से जो है ये लेसन कंप्लीट होता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप लेसन को अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, और एक एक लाइन को इम्पोर्टेंट समझेंगे और इसको ढंग से जो है रीडिंग करके और वीडियोस को देख करके और लेसन को समझ करके और फिर याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, घर पर रहिए, सेफ्टी से रहिए, कहीं मत घूमिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए क्योंकि अभी कुछ नहीं पता बेटा कितने दिन तक जो है यही प्रोसेस चलने वाला है। इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने जो सिर्फ आपकी एक्सरसाइज है आप उस पर फोकस कीजिए पहले, बाद में जब स्कूल खुलेंगे तब हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बता देंगे, करवा देंगे। ठीक है, अभी के टाइम को कैसे हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारा इस बात पर फोकस है सारा। ठीक है, तो क्वारंटीन का जो ये है इस तरीके से भाई सब अपने अपने घरों में रहो, बाहर मत निकलो, ये लॉकडाउन का पालन करो, ये सब चीजें आप इनको सीरियसली लेंगे। और जो है मैं आपको एक और सजेशन दूंगी कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है आप एक साथ सारी वीडियोस को देख सकें, ताकि जो आपकी क्लास से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं आपके साथ जो है हमेशा एक साथ आपके सामने आए। ठीक है, जैसे ग्रुप में बेटा मैं एक एक वीडियो डालती हूँ लेकिन चैनल पर जो है एक साथ पूरे लेसन की वीडियो रहती है। तो जिस बच्चे को ये इंटरेस्ट है कि भाई उसको पूरा लेसन ढंग से समझना है एक बार में, क्योंकि जब भी कोई लेसन आप समझोगे, अगर एक बार में आप पूरे लेसन की सारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको वो ऑटोमेटिकली लेसन समझ में आता जाएगा। ठीक है, पार्ट वाइज वीडियो देखिए और जो है आप जो है उससे लेसन की ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्वेश्चन आंसर्स याद करने में आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, बाय।
पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।